आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। फलस्तीन में इस टाइम जंग जारी है। फलस्तीनी शहरियों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है और उनका कत्लेआम किया जा रहा है, जिसे आम जुबान में हम जेनोसाइड कहते हैं। और बच्चे मार रहे हैं, औरतें मार रही हैं, बेगुनाह शहरी मार रहे हैं। और उस सब के बीच में हमास का एक बहुत बड़ा रोल है। ये सब कुछ हमास की वजह से स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मसले में इसराइल की तरफ रहा है और पाकिस्तान ने अपनी इसराइल के लिए सपोर्ट हमेशा शो की है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ऐसा किया बल्कि हमारे तो पासपोर्ट पे लिखा है कि ये पासपोर्ट जो है, इसके ऊपर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मगर अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सियासत में भी बहुत सारे मौलवी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सारे काम करते रहते हैं, दहशतगर्दी को भी सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। इनमें से एक मौलवी जो कि इस गवर्नमेंट में पीछे जो टर्म एंड हुई है उसमें बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ने जाके मुलाकात की हमास के लीडर इस्माइल हानिया के साथ और इनके काफ़ी सारे मौलवी वहाँ पे गए और ये मिले। अब मसला यह है कि हम ये समझते हैं कि जो कुछ इस टाइम फ़लस्तीन में हो रहा है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमास पे आती है, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया था। और उसके बाद इन्होंने इसराइल को प्रोवोक किया और अब इसराइल हमेशा की तरह इनोसेंट सिटीजन्स को मारने लगा। तो हमास जो है वो हमेशा से इस बात की जिम्मेदार है जो हो रहा है। और जो तकरीबन 10,000 के करीब पैलेस्टीनियन सिटीजन्स मर चुके हैं, उनके मरने की जिम्मेदारी ना सिर्फ इसराइल पे जाती है बल्कि हमास की लीडरशिप पे भी जाती है। ये लीडर्स जो आप देख रहे हैं ये खुद कतर में आराम से बैठे हैं, ये वहाँ पे मुर्गे उड़ा रहे हैं, मगर गाजा के लोग जिस तरह से मर रहे हैं, जिस तरह से उनके घर टूट रहे हैं, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, ये लोग भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि इसराइल जिम्मेदार है। इन्होंने भी रिस्ट्रेंट से काम नहीं लिया और अब इसराइल भी रिस्ट्रेंट से काम नहीं ले रहा और इन्होंने अपने आप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साबित किया, हॉस्टेजेस लेके बेगुनाह सिटीजन्स को मार के, ना कि एक फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन साबित किया। मगर मौलाना फजलुर रहमान और बहुत से और लोग इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि इस्लामी दुनिया में इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमेशा से एक कबूलियत मौजूद रही है और पाकिस्तान में भी इसकी कबूलियत मौजूद है। फजलुर रहमान जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो पाकिस्तान का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है जो कि दुनिया के एक मेन स्ट्रीम टेररिस्ट ग्रुप से जाके मिल रहा है और उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहा है। मौलाना के लिए ज़्यादा बेहतर ये होता कि मौलाना साहब जाते और इसरा और फ़लस्तीनी लोगों से यकजहती का इजहार करते। वो महमूद अब्बास से शायद मिल सकते मगर महमूद अब्बास शायद इनसे ना मिलता। मगर जो मेन बात है कि इस पॉइंट के ऊपर जो सिविलियन पैलेस्टीनियंस हैं उनकी तरफ यकजहती का इजहार किया जाना चाहिए था। मगर क्योंकि जाहिर बात है मौलाना साहब तो एक ये शो करना चाहते हैं कि वो जहादियों के साथ हैं और वो जो है वो इस्लाम के नाम पे जहाद को सपोर्ट करते हैं। और ये इमेज मौलाना के लिए आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि मौलाना हमेशा केपी से इलेक्शन लड़ते हैं और केपी में हमारे बहुत सारे सादा लोग भाई जो हैं वहाँ के केपी के भी और मेन स्ट्रीम भी ये समझेंगे कि मौलाना एक वाहिद ऐसा लीडर है पाकिस्तान का जिसने जाके हमास से मुलाकात की और हमास के मुजाहिदों के लिए अपनी सपोर्ट फराहम की। तो मौलाना ने ये जो किया है असल में वो प्योरली एक पॉलिटिकल स्टंट है और इससे वो अपनी पॉलिटिक्स को दवाम देगा। हाँ, साथ में हम ये कह सकते हैं कि जहाद, मौलवी या जहाद को भी प्रीच करता है, डेफिनेटली वो भी एक साथ में बात है। मगर मसला ये है कि इस तरह की चीज़ जो है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के उनके साथ मिलना और उनको कहना कि जी हम आपकी सपोर्ट करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप ये बात याद रखें कि हमास जो है वो मिडल ईस्ट में बहुत सी दूसरी इस्लामी गवर्नमेंट्स के साथ भी बात करने के लिए राज़ी नहीं होती जो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इनको कैसे सपोर्ट करता है। और ये भी याद रखें कि इस टाइम मौलाना साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र है। फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, जो बच्चे मार रहे हैं, जो इसराइल जुल्म कर रहा है, जो एक इंतहाई गज़बनाक किस्म की, अंदोनाक किस्म की इस टाइम नस्ल कशी जारी है फ़लस्तीनियों की, गाज़ा के फ़लस्तीनियों की, वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसे जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है।
مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے اس طرح کے لوگ جا کے جو کہ گورنمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر آج کل مولانا صاحب ہیں، وہ جا کے اگر کسی سے ملتے ہیں تو دس سینڈس آلسو اے ویری ہیوج میسج. ایک طرف پاکستان کی گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لے گی بھی نہیں کہ یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مگر وہ جا کے پیغام بھی دے دے گا، اور مولانا اگلے الیکشن میں اس نام پہ ووٹ ٹانگے گا اور اس نام پہ ووٹ وہ لے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ تصویریں جو آپ کو اور مجھے اس ٹائم ڈان نیوز کی ویب سائٹ پر نظر آ رہی ہیں، میں آپ سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ یہی الیکشن کیمپین کے پوسٹرز کے اوپر اسماعیل ہانیہ اور حماس کے یہ لوگ لگے ہوں گے اور مولانا کو ووٹ ملیں گے. وہ مولانا سیٹیں جیتنے والا ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے، دوسری طرف وہ اس بات کے اوپر بھی سیٹیں جیتنے والا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پالیٹکس کے اندر ریلیجن شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پالیٹکس کے اندر جو یہ اس طرح کا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، وہ مولانا نے یہ دیکھا کہ یہ میرے فائدے کی بات ہے، تو مولانا نے یہ کام کر دیا. تو بس یہ ساری داستان ہے، یہی سارا مدعا ہے جو کہ آگے چلتا رہے گا، اور جس کے تھرو پاکستان میں جو ایک مذہبی نفرت ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اس کو یوز کیا جائے گا اور اسے ووٹس میں کنورٹ کیا جائے گا. مگر یہ مت سمجھیے گا کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشین مذہبی نفرت کو یوز کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں بھی جانتے ہیں، وہاں پہ بھی یوز کرتے ہیں. ایون کہ بنجامن نتن یاہو خود مذہبی نفرت کو یوز کرتا ہے. پیچھے امریکہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مذہب استعمال کیا جاتا ہے پالیٹکس میں. ہر جگہ پہ ریلیجن کو پالیٹکس میں یوز کیا جاتا ہے، اور ہر مذہب والے کرتے ہیں. مولانا نے بھی کیا پاکستان میں، ہاں، مگر ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں اسلامی دنیا میں، وہ بات ہم جانتے ہیں. مگر پوری دنیا یہ کام کرتی ضرور ہے، اور مذہب جو ہے وہ پالیٹکس کو بھی کمپلیکیٹ کرتا ہے اور جنگوں کو بھی کمپلیکیٹ کرتا ہے، جیسے کہ اسرائیل پیلسٹائن کے کیس میں اس نے کیا ہوا ہے. تو چلیں جی، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ باتوں کا پتہ لگا ہوگا، کچھ باتوں کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آل نوٹیفیکیشنز آن کریں، بیل آئیکن دبائیں. اس چینل کو سپورٹ، جو اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں وہ اس چینل کے پیٹرون اور چینل ممبرز ہیں. آپ بھی چینل ممبر یا پیٹریون بن کے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا جلد ہی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.